दो चीज़ों का सदका देने की आदत बना लो। अल्लाह वालो आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी हर हाजत पूरी होगी। दौलत रिज्क संभालते संभालते थक जाओगे लेकिन ख़त्म नहीं होगा। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिक़ाति वअक़रज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन युज़ाअफ़ु लहुम वलहुम अज्रुन करीम। बेशक अल्लाह की राह में खर्च करने वाले मर्द और अल्लाह की राह में खर्च करने वाली औरतें जिन्होंने अल्लाह को कर्जा हसना दिया, इनका अजर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, यहाँ तक कि उनको अजर करीम अता किया जाएगा। अल्लाह वालो अजर करीम से क्या मुराद है? अजर करीम से मुराद है कि अमल बहुत थोड़ा हो और उसका अजर इतना मिले, अमल करने वाला उसकी तवक्को भी ना कर सके, उसका गुमान भी ना कर सके, उसको अजर करीम कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी राह में खर्च करने वालों के साथ, यानी जो अल्लाह को कर्ज़े हसना देंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इतना बढ़ाएगा अपनी रहमत से, जब अल्लाह उसको लौटाएगा तो वसूल करने वाला हैरत ज़दा रह जाएगा कि मैंने तो रब की राह में मामूली सा हकीर सा माल खर्च किया था, लेकिन मेरे रब ने मुझे इसका इतना अजर दिया है कि जिसका मैं गुमान भी नहीं कर सकता। तो जिस अजर का गुमान भी ना किया जा सकता हो, उस अजर को अजर करीम कहते हैं। फिर अजर करीम वो है जो खुद देने वाला देने के बाद, अता करने के बाद एहसान ना जतलाए और ना ही वापसी का मुतालबा किया जाए, तो उसको कहते हैं अजर करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी राह में खर्चे करने वालों जो खुश नसीब हैं उनको अजर करीम कैसे अता करता है। और ये सदका, ये मन्नत या जो नज़र है अल्लाह के नाम पे जब मानी जाती है और इंसान अपने वादे की जो उसने अल्लाह के साथ किया है उसकी पासदारी करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर करीम कैसे देता है। हमारी जान, माल, औलाद, इज़्ज़त की अल्लाह कैसे हिफाजत फरमाता है। ये बात आपने तवज्जो के साथ सुननी है और इसका मतलब भी आपने समझना है। अगर ये बात हमारे दिलों में उतर जाए या फिर हमें समझ आ जाए तो अल्लाह वालों हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। हमें किसी भी तरह के वज़ाइफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी भी तरह के तवीज़ात की ज़रूरत नहीं रहेगी, ना ही हमें आमलीन के पास जाना पड़ेगा, ना वक्त का ज़िया होगा, ना पैसे का ज़िया होगा। अब सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का दौरे नबुवत है। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बूढ़ी खातून हाजिर हुई और आकर सवाल किया कि ऐ दाऊद, बताओ तेरा रब अदलो इंसाफ करने वाला है या फिर तेरा रब जालिम है। अब ये बड़ा अजीब सा सवाल है। तो सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से पूछा, मेरा रब बहुत इंसाफ करने वाला है, मेरा रब तो रत्ती बराबर भी जुल्म करने वाला नहीं है, तू क्यों ऐसी बातें कर रही है। तो उस बुढ़िया ने जवाब दिया, मैं बेवा औरत हूँ, मेरी 3 बेटियां हैं, सारा दिन मैं सूत काटती हूँ और बाज दफा चांद की रोशनी में रात को भी सूत काटती हूँ, और जो सूत है इतना हो जाता है कि काबिल फरोख्त हो तो उसको बाजार ले जाकर बेच देती हूँ। उसके एवज मुझे जो माल मिलता है उस माल में से मैं अपना घर बार चलाती हूँ, अपनी यतीम बेटियों की परवरिश करती हूँ। मैंने पिछले 7 दिन मेहनत की, दिन और रात सूत काटा, उसको आज इकट्ठा करके मैं उसको बेचने के लिए बाजार जा रही थी। मैंने उसको एक सुर्ख कपड़े के अंदर लपेटा हुआ था और सीने के साथ ऐसे लगाया हुआ था कि बाजार जाकर बेचूंगी और जो माल मिलेगा उससे मेरा घर बार चलेगा।
बाजार में अचानक एक परिंदा आया और उसने ये समझा कि ये सुर्ख कपड़ा गोश्त का टुकड़ा है। उसने उस कपड़े को मुझसे छीना और परवास कर गया। ए दाऊद, बड़े बाजार में मैं लुट गई, मेरा माल लुट गया और मैं हसरत की तस्वीर बने खड़ी रही, अपने हाथ मलती रही। इसलिए ये पूछने आई हूं कि तेरा रब जालिम है कि अदलो इंसाफ वाला है। मैंने 7 दिन रात दिन लगाकर लगातार सूत इकट्ठा किया था। तेरे रब ने एक परिंदा मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया और वो मेरी 7 दिन की कमाई छीन कर ले गया है। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को वो बुढ़िया अभी अपनी बप्ता सुना रही थी कि इस दौरान आपके हुजरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आपका गुलाम दरवाजे पर गया तो मालूम हुआ कि 10 लोगों की एक जमात है जो सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम से मिलना चाहते हैं और कुछ हदिया देना चाहते हैं। आपके खादिम ने आकर आपकी बारगाह में अर्ज की, एक जमात आई है जो 10 लोगों पर मुश्तमिल है और 10 के 10 ही वो मुसाफिर हैं और आपसे ज़रूरी मुलाकात चाहते हैं। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में कौन बैठी हुई है? वो बुढ़िया जिसका सूत एक परिंदा ले गया है, जो रब के गिले शिकवे कर रही है। तो सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम को हुक्म दिया कि उनको बुला लो। जब उनको बुलाया तो हर एक मुसाफिर ने सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को 100 दिनार पेश किए। तो सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये 100 दिनार मुझे क्यों दे रहे हो, किस लिए हैं? उन्होंने अर्ज की कि हमने नज़र मानी थी, हमने एक मन्नत मानी थी, हमने नीयत और इरादा किया था कि अगर अल्लाह आज हमारी जान बचा लेता है तो हम 100 दिनार फी कस अल्लाह की राह में देंगे। जो ज़रूरतमंद हैं आप ये उनको दे देना। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या माजरा था जो आपने मन्नत मानी? उन्होंने कहा कि हम एक कश्ती में सवार थे, अचानक से लहरें उठी, मौजें उठी और हमारी कश्ती भंवर में फंस गई, लहरों में फंस गई, मौजों में फंस गई। एक खास किस्म का तूफान था। इसी असना में हमारी कश्ती के फट्टे भी टूट गए, जिससे पानी कश्ती के अंदर आना शुरू हो गया और हमारी कश्ती डूबने लगी। अब हमारे पास कश्ती के अंदर कोई असबाब नहीं थे, ऐसा कोई सामान नहीं था, कोई रस्सा नहीं था जिससे हम वो कश्ती के फट्टे बांधते और अपनी जान बचाते। जब हमने मौत को बिल्कुल अपने करीब देखा तो हमने अपने रब की बारगाह में इल्तिजा की, मन्नत मानी कि आज हमारी जान बचा दे, इस तूफान से हमें बचा ले तो हम 100 दिनार तेरी राह में खर्च करेंगे। जो ही हमने मन्नत मानी, एक परिंदा आया और उसके पाँव के साथ एक पोटली लगी हुई थी। जब हमने परिंदे को देखा, वो हमारी कश्ती के ऊपर आया तो उसने वो पोटली हमारे ऊपर फेंक दी। हमने उस पोटली को खोला, उसके अंदर सूत था और हमने सूत का रस्सा बनाया और जो कपड़ा था उसके साथ हमने फटे जो टूट गए थे कश्ती के फट्टे, वो उनको दोबारा हमने बांधा। तो यूं हम आफियत के साथ, सलामती के साथ इस तूफान से निकलने में कामयाब हो गए। तो हम शुक्राने के तौर पर ये नज़र उतारने आए हैं। ये सदका है, खैरात है, मन्नत के पैसे हैं, आप जिसको चाहे दे दें। तो हर मुसाफिर ने फी कस 100 दिनार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किए। तो वो कितने दिनार हो गए? 1000 दिनार। जब 1000 दिनार आपने ले लिए और जमात को रुखसत कर दिया तो सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो 1000 दिनार उस बुढ़िया को दिए और फरमाया, ए बुढ़िया, तू अपने रब को जालिम गर्दान रही है और मेरे से सवाल कर रही है कि तेरा रब जालिम है। मेरा रब तो अकरामल अकरामीन है, राहिमल मसाकीन है। तेरे रब ने तुझे इतना माल दिया है कि अब साल भर तुझे मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, जो ये तू सूत काटती है 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, तो वो इतना हो जाता है कि उसे फरोख्त किया जाए तो वो तू कितने का बेच लेती है, वो कितने का बिक जाता है? तो वो खातून कहने लगी, कभी 2 दिनार का, कभी 3 दिनार का और कभी कभी 5 दिनार का भी बिक जाता है। तो सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तू 2, 4, 5 दिनार हफ्ते में कमाती है, अल्लाह ने तुझे 1000 दिनार इकट्ठा ही दे दिया है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह वालों, अब यहाँ बात बड़ी अहम है, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। क्यों दे दिया है?
اللہ اس بڑھیا خاتون کے لیے تجارت کیوں کر رہا ہے، یا پھر اللہ اس بڑھیا خاتون کا مال اتنا کیوں بڑھا کر لوٹا رہا ہے؟ جو میں نے قرآن پڑھا، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، کیونکہ وہ عورت اللہ کو قرض حسنا دے رہی تھی۔ کیسے دے رہی تھی قرض حسنا؟ کہ جب وہ آٹا گوندتی، روٹی پکاتی، تو اس میں سے 3 روٹیاں وہ مانگنے والے کو دیتی۔ اب اس نے 3 روٹیاں دی اور وہ ہفتے میں کتنا دینار کما رہی ہے؟ 5، 3 یا 2، تو اللہ نے 3 روٹیوں کا بدل 1000 دینار دیا۔ ایک تصویر کا رخ یہ تھا، اور دوسرا وہ مسافر جنہوں نے نظر مانی، جنہوں نے منت مانی، جب انہوں نے نظر مانی، صدقے کی نیت کی کہ ہم اللہ کی راہ میں 100 دینار دیں گے، ادھر مسافروں کو بچا لیا، ادھر بڑھیا خاتون کو مال دے دیا۔ دونوں طرف سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بدل دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دو، صدقہ تمہیں بری موت سے بچائے گا، تمہاری عمر میں اضافہ کر دے گا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارا رزق تنگ ہو جائے تو اللہ سے تجارت کر لو۔ اللہ سے تجارت کرنے والے کو اتنا مال اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ والو، آج سے، ابھی سے نیت کر لو کہ میں روزانہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گی۔ 1 کروڑ کی یا 1 لاکھ کی بات نہیں کر رہی میں، صرف 1 روپیہ۔ اس کا آسان حل کیا ہے کہ آپ گھر میں کسی باکس میں ان کو کسی گلے میں رکھ لیں، روزانہ 1 روپیہ اس میں ڈالتے جائیں۔ اللہ والو، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، 500 کی دی ہے، 1000 کی دی ہے، 100 کی ہے، 50 کی ہے، 10 کی ہے، نہیں تو 1 روپیہ روزانہ اس باکس میں ڈالتے جائیں، پھر دیکھو اللہ کیسے کیسے رنگ لگاتا ہے۔ آپ نے اپنے تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے دل میں ارادہ کر لینا ہے، نیت کر لینی ہے اپنے مسائل کی۔ تو جب آپ نے اس باکس میں پیسے ڈالنے ہیں تو آپ نے اس نیت کے ساتھ ڈالنے ہیں کہ میری یہ نیت ہے، میرا یہ مسئلے ہیں، ان کو اللہ رب العزت حل فرما دے۔ اور آخرت کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے، یا اللہ آخرت میں بھی مجھے اجر کریم عطا فرمانا، میری دنیا بھی اچھی کر دے اور میری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اللہ والو، 70 بلاؤں کو یہ صدقہ دور کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ شیاطین کے جبڑے توڑ دیتا ہے۔ 70 شیاطین کے جبڑوں کو یہ صدقہ توڑ دے گا۔ صدقے کے اندر اتنی طاقت ہے۔ تو پہلا صدقہ ہے مال کا، دوسرا صدقہ ہے اعمال کا۔ اعمال میں صدقہ ہے درود صدقہ۔ جب آپ نیٹ پر سرچ کریں گے درود صدقہ لکھ کر تو سامنے آ جائے گا۔ آپ نے 313 بار درود صدقہ پڑھنا ہے، اور دوسرا عمل ایک تسبیح کرنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس کو روایت کیا ہے، جس کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مال نہ ہو وہ اعمال کا صدقہ کرے۔ اعمال میں سب سے بڑا صدقہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر میں سب سے بڑا ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ اللہ والو، جتنا میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے۔ اب یہ نہیں آپ نے کرنا کہ آپ تیسرا کلمہ پورا پڑھنے لگ جائیں۔ آپ کو جتنا تسبیح آپ کو بتائی ہے آپ نے اتنی ہی تسبیح کرنی ہے، آگے نہیں پڑھنا۔ اسی میں مصلحت ہے۔ آپ نے 313 مرتبہ درود صدقہ پڑھنا ہے، اور 313 مرتبہ ہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پر درود صدقہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جب آپ نیٹ پر اس کو سرچ کریں گے تو بالکل سامنے
नजर आ जाएगा आपको, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ये दरूद सदका है, इसको 313 मरतबा पढ़ना है और 313 मरतबा ही आपने सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर को पढ़ना है। माल भी दोगे और अमाल का सदका भी दोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया भी देगा और आखिरत भी देगा। ये दोनों चीजें रब की बारगाह में पेश करके फिर आपने दुआ करनी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। फिर आप अपनी दुआएं अपने रब से करते जाना, वो अता करता जाएगा। आप मांगते जाना, वो देता जाएगा। देने की हद ना कर दे तो कहना। अल्लाह वालो, ये मैंने आपको ऐसे दो अनमोल मोती बता दिए हैं कि जिस चीज की आपको तंगी है, अगर आपको माल की तंगी है तो माल का सदका करो, अगर आपको रिज़्क की तंगी है तो अपनी खाने पीने की चीज़ों में से सदका करना शुरू कर दो, अगर कपड़े चाहिए तो कपड़ों का सदका करना शुरू कर दो, अगर आखिरत चाहिए तो दुरूद सदका पढ़ना शुरू कर दो। अल्लाह वालो, अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दो। जब रब आपसे राज़ी हो जाएगा तो दुनिया की हर नेमत, आखिरत की हर नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता फरमाएगा। तो अल्लाह वालो, सदका एक ऐसी चीज़ है कि सदका करने से 70 बलाएं आपके सर से रोजाना टलती हैं। जितनी आपकी जिंदगी है, जितना आपके पास रिस्क है, दौलत है, पैसा है, औलाद है, माल है, अल्लाह वालों, हर चीज के लिए आप सदका निकाला करें और हर चीज की हिफाजत किया करें। जब आपने रोजाना 1 रुपए की नीयत करके उसको गले में डालते जाना है और जब इस कदर हो जाए कि किसी की जरूरत पूरी हो जाए तो आपने उसमें से निकाल के उसको दे देने हैं। आप जिस नीयत से गले में पैसे डालोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी वो हाजत को जरूर और जरूर पूरा फरमाएंगे। बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, वो नीयत कर लें। बेटों की नौकरियां नहीं लग रही, वो नीयत कर लें। घर में रिज़्क की कमी है, कारोबार बंद पड़ा है, बंदिशें लगी हैं, जादू टोने हो चुके हैं, नजरे बद के वार चल चुके हैं, हासदीन का हसद है, मुनाफिकीन का शर है, बे औलाद हैं या फिर औलाद नरीना की ख्वाहिश रखते हैं। आपका जो भी मकसद होगा, 1 रुपए की नीयत करके आपने उसको 1 रुपया गले में डालते जाना है और अपनी हाजतें अपने रब से गिन कर पूरी करवानी है।